Hello bachcho, how are you? Nice to meet you again. Today we are going to discuss about Grow Tree Academy class 10th standard. सो आज हम क्लास 10th के लिए कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आप क्लास 10th में आ गए हो और आपको बायोलॉजी की कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको पहला चैप्टर बेटा लाइव प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम फॉर न्यू चैप्टर फॉर यू लाइव प्रोसेस क्लास 10th। ओके, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है, राइट। और ये हम सीबीएसई क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर व्हाट इज अ लाइव प्रोसेस। क्या लाइव प्रोसेस होता है? आप क्या बताओगे लाइव प्रोसेस क्या होता है? यहाँ तो मैंने क्या लिखा रखा है, रिएक्शन दिखा लिखा है। क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस? कितने बच्चों को पता है? ओके, दिस इज अ क्या है ये? फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक ठीक ठीक, नो डाउट, ठीक है। लाइव प्रोसेस में आपको कुछ चीज़ें इजीली समझना पड़ेगा कि लाइव प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब आप पूछोगे कि किस टाइप की एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। तो पहला बेटा देखो, लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ। हम अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि मूव करना, टॉक करना, ठीक है, रिस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना। हमारे बॉडी के अंदर बेटा सर्कुलेशन भी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो लाइफ रिक्वायरमेंट है प्रोसेस का, उसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो द बेसिक ऑल प्रोसेस आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या हो सकते हैं? आपको पहला बता सकते हैं न्यूट्रिशन। क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन। सेकेंड चीज आपको हम बताएंगे तो आपका आएगा रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन, ओके, रिस्पिरेशन। और थर्ड की अगर बात किया जाए तो आएगा ट्रांसपोर्टेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करता है, ठीक है। और फोर्थ आप देख सकते हो एक्सक्रेशन। फोर्थ हम क्या बता सकते हैं बेटा? एस्क्रेशन। एस्क्रेशन भी हमारा मेन पार्ट है, प्रोसेस है, जिसे हमें सर्वाइव करना होता है। तो हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम कुछ आपको यहाँ पे शो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइलाइटर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, excretion, growth and reproduction. These activity are characteristic of living organism. हमने क्या बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, डॉग भी, कैट भी, रैट भी, ठीक है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट भी नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। वो एक्टिविटी बेटा आपको न्यूट्रिशन का है, ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रिशन। और अगर बात न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ठीक है। और नाउ टाइम जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैंने बोला बेटा न्यूट्रिशन, ओके। सेकेंड में बोल रहा हूं एस्क्रेशन। आई एम से दैट एस्क्रेशन। एंड थर्ड इज ग्रोथ and fourth is reproduction। ये सब हमारे क्या है बेटा? दिस इज फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये एक्टिविटी हैं जो लाइफ के द्वारा परफॉर्म होता है। और भी हमारे बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो हम परफॉर्म करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये हमें जीने के लिए क्या क्या है? बहुत ही जरूरी है। दीज एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू सच एक्टिविटी मेंटेन देयर
लाइफ। ये सभी एक्टिविटी, बहुत इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी हैं जो हमारे लाइफ के एक्टिविटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, और ये इसे हम समझ पाएंगे तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्लियरली इसे बता सकते हैं, राइट। ओके, तो फिर हम आते हैं, देखो यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में यही जानना है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, राइट। And the basic all life process are living organism like a nutrition, respiration, transpiration and excretion etc. तो इस ये लाइफ प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेरा मकसद था कि आपको फोटोसिंथेसिस जो मैं बता रहा हूँ कि पूछा जाता है व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस इन क्लास 10th बायोलॉजी, तो ये देखिए इसके बारे में तो डीपली पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में देखो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्री होते हैं, ठीक है, वो इनके पास बहुत सारे क्या होंगे, लीफ होंगे, ठीक है। इनमें से एक किसी लीफ को अगर देखा जाए, राइट, तो इनके स्टोमेटा कहाँ पे मिलता है बेटा, इनके स्टोमेटा आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे मिलेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो सबस्ट्रेटम जो ये ट्री है, हमने ये ट्री जो मैंने बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स होंगे, क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ये एब्जॉर्ब होके जाइलम टिश्यू के द्वारा लीफ तक पहुँचता है, ठीक है। कहाँ पहुँचता है बेटा, लीफ तक पहुँचता है, और इस लीफ से पूरे सेल में क्या होगा, पहुँच जाता है, इस पूरे लीफ में पहुँच जाता है। फिर जब सनलाइट, जब जैसे हम आपको बोलें कि कैसे सनलाइट, मान लीजिए कहीं यहाँ पे सनलाइट लेते हैं, ये सन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से सनलाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और ये किस पे पड़ रही है, लीफ पे पड़ रही है। इस लीफ पे जब सनलाइट पड़ती है बेटा तो क्या होगा, इसके स्टोमेटा ओपन होते होंगे, ठीक है, जो लीफ के स्टोमेटा हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे। ओके, अगेन इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो हमारा स्टोमेटा है, ठीक है, इसमें 2 गॉड सेल पाए जाते हैं स्टोमेटा में, ठीक है। इसमें जो 2 गॉड सेल हैं वो बाउंडेड, 2 लेयर से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारा स्टोमेटा लाइक थोड़ा सा गड़बड़ बना है, कोई इशू नहीं है, आपको डायग्राम बनाना व्हाइट बोर्ड पे सिखाया जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया बेटा, ठीक है। और ये यहाँ की पार्ट जब लाइट पड़ती है तो ये ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है, तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसने स्टोमेटा के थ्रू लिया, फिर वाटर, जो यहाँ पे मैंने वाटर लिखा है, वाटर के साथ साथ बेटा मिनरल्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आएंगे। ये मिनरल्स और वाटर यहाँ ग्राउंड, यहाँ पे सॉइल, बहुत सारी मिट्टी होगी, ठीक है, और इस सॉइल से ये पूरा वाटर मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व होगा और वाटर्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ये लीफ में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एक्टिविटी परफॉर्म हुआ और सनलाइट मिली, सन एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी राइट हुआ है, ठीक है, सनराइज। तो ये क्या बनाएगा बेटा, ग्लूकोज बनाएगा और कार्बन ऑक्सीजन बना देगा, और ऑक्सीजन यहाँ से आउट होगा एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये होता है लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट में भी ये क्या है, लाइफ प्रोसेस हो गया प्लांट का। तो इसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, या इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच परफॉर्म बाय द ग्रीन प्लांट, ठीक है। और किसके होता है, रूट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स, एंड आफ्टर दैट थ्रू द जाइलम ट्रांसपोर्ट टू द ईच लीफ which are capable. When these leaf obtain sunlight, its stomata will be open, and these stomata capture the carbon dioxide gas in the god cell. आफ्टर दैट यहाँ पे क्लोरोमिजोफिल्स होंगे लीफ के अंदर, जिसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड होगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में बना लेगा, और ये वाटर, मिनरल एंड CO2 को यूज करके ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और ये ऑक्सीजन अगेन एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो आप क्या बताओगे व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग आल्सो perform a number of activities such as nutrition, respiration, excretion, growth, reproduction. These activities are characteristic of all living organisms, and through such activity they maintain their life. These maintenance and function of living organism are known as life process. इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसे समझना बहुत ही हम क्या कर सकते हैं